जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी स्टेशन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत बच्चों सीयूईटी स्टेशन में। सो लेट्स एंड टू द टॉक ऑफ सेफ स्कोर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा चर्चित विश्वविद्यालय जिसके ऊपर पूरे यूट्यूब में कट ऑफ प्रिडिक्शन, कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ बन चुका है। लेकिन ये वीडियो में कट ऑफ ना तो प्रिडिक्शन होने वाला है ना ही कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। प्रिडिक्शन होता है एक चीज का अनुमान लगाना, यहाँ पे अनुमान लगाने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। अनुमान कुछ दिन में ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने वाला हूँ कि हाँ, अगर आपके इतने स्कोर के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो तुम निश्चिंत हो जाओ, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आएगा। बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जितना आपको 100 यूट्यूब के वीडियो नहीं समझा पाएंगे उतनी बात तो आपको मैं इस 10 मिनट के वीडियो में समझा दूंगा। अगर नहीं देख सकते तो आप अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि बीच वाले मुझे ऐसे बच्चे चाहिए नहीं जो कि 10 मिनट भी अपना कंसंट्रेशन एक बात को सुनने में नहीं लगा सकते। जैसा मैंने पहले कहा था, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित गुरु हूं कि मैं प्रिडिक्शन करूंगा। मैं एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं, और सेफ स्कोर मैं किन बेसिस पे बताने वाला हूं वो वाली बातें भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। एक और चीज मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा। तो मैं बताऊंगा जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल आएगा। इसमें मैं सेफ स्कोर में बात करूंगा, मतलब ये टॉप कॉलेजेस की हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं। टॉप कॉलेज का एक अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं कि टॉप कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी कट ऑफ जाएगी। इस सेफ स्कोर में हम बात करेंगे कि किन बच्चों को एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल आएगा या उनका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो टॉप कॉलेज का अलग वीडियो आएगा, लेकिन इस वाले वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें हैं। अब देखो, डीयू का बीए का कट ऑफ किन बेसिस पे मैंने बनाया है, या हमने प्रिडिक्शन या प्रिडिक्शन नहीं किया है, हमने किन बेसिस पे एक सेफ स्कोर बनाया है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपको बता दूं पूरे इंडिया में सीयूईटी में सबसे ज्यादा जो लोग एग्जाम में जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डीयू है। तो मतलब सर सबसे ज्यादा जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मतलब डीयू है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में भी डीयू में होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है सर कि नंबर ऑफ सीट्स इन डीयू। मान लो सर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी सीटें भी तो हैं, है ना। तो दूसरी बात है, हमने ये भी ध्यान रखी है। ठीक है, तीसरी बात सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब लास्ट ईयर सर कट ऑफ 100 गया होगा और इस बार 500 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत अंतर नहीं आता है, 25 30 40 नंबर का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा बच्चे जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में सीटें भी दिल्ली विश्वविद्यालय में है। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, ये बात का भी हमने ध्यान में रखा है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस बार का रिजल्ट का ओवरऑल रिव्यू क्या था, मतलब इस बार के पेपर कैसे आए थे डोमेन के। ठीक है, इन चारों बातों को ध्यान रखते हुए हमने इसको सेफ स्कोर बनाया है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया किन बातों को ध्यान रखे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, है ना। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ बता देना चाहता हूं। ये एनटीए की वेबसाइट है। एनटीए की वेबसाइट में सबसे पहले बता देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है बीए बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम में, तो तुमको एक लैंग्वेज देना था। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस, तुमको मतलब लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी उर्दू मलयालम तुमको जिसमें भी देना दे सकते हो तुम। एक तुमको लैंग्वेज का पेपर देना था और 3 तुमको डोमेन पेपर देने थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी, जिसमें तुम देना चाहो। तो तुमको 3 डोमेन देने थे, एक लैंग्वेज का पेपर देना था। तो तुम्हारा कितने नंबर का पेपर हो गया सर। आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बनेगी वो आपकी बनेगी 800 नंबर से। कितने से बनेगी सर, 800 नंबर से बनेगी। बात क्लियर है, 800 नंबर से कट ऑफ बनेगी। तुमको एक लैंग्वेज का पेपर देना था प्लस 3 डोमेन देने थे। ये तुम्हारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम सेफ स्कोर में जो हमने बनाया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल द हिंदू, मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम कॉलेज के अलावा भी 70 और कॉलेजेस हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस, एक है ऑफ कैंपस। सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड होती है वो नॉर्थ कैंपस होता है। यहीं पे ही द हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज नॉर्थ कैंपस में ही आते हैं। तो नॉर्थ कैंपस कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ कैंपस में मान लो 20-25 कॉलेज होंगे, साउथ कैंपस में तो मान लो 20-25 कॉलेज यहाँ पे भी होंगे और 20 कॉलेज ऑफ कैंपस के होंगे। तो टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से 80 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई डिमांड नॉर्थ कैंपस की होती है, फिर साउथ कैंपस की होती है, फिर ऑफ कैंपस की होती है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 अलग अलग उसमें बांटा है। अब मैंने तीनों का अलग अलग आपको सेफ स्कोर बताया है। ठीक है, सेफ स्कोर बताया। देखो, नॉर्थ कैंपस में अगर तुम जनरल कैटेगरी के आते हो या तुम यूआर हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे 600 मार्क्स हैं या 600 से थोड़ा एक नंबर भी ज्यादा है तो तुम्हारे जनरल नॉर्थ कैंपस से तुमको कट ऑफ आएगा ही आएगा। ये नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, साउथ कैंपस में भी कट ऑफ और गिरेगा। मैंने आपको बताया दिल्ली विश्वविद्यालय 3 कैंपस में बटा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस सबसे ज्यादा हाई डिमांड में रहता है। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में नॉर्थ कैंपस में ठीक ठाक कॉलेज, अच्छा कॉलेज पाना चाहते हैं, अगर आपके 600 मार्क्स है तो आप लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। तुमको नॉर्थ कैंपस से कॉल आएगा ही आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, और तुमको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आप 580 मार्क्स में आपको एक कॉल आ जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से तो 550 में आ जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से तो 500 में आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो कट ऑफ आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, तो मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, है ना। लास्ट में कट ऑफ तो बहुत धड़ाम से बहुत नीचे गिरती है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं,
लेकिन वीडियो के अंत में, है ना। तो नॉर्थ कैंपस जो सबसे ज्यादा हाई डिमांडेड कॉलेज है, वहां अगर 600 मार्क्स तुम्हारे हैं, टेंशन मतलब तुमको कॉल आएगा। ओबीसी 580, एससी 550 और एसटी 500, ठीक है। हालांकि और कट ऑफ बहुत डाउन जाती है एसटी कैटेगरी की, मैंने काफी लिखा हुआ है, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो जिनके इतने मार्क्स है तुम लोग तो टेंशन लो ही मत, है ना। फिर अपन बात करते हैं सर साउथ कैंपस की। तो साउथ कैंपस में अगर आप जनरल हो और आपके 550 नंबर भी आ रहे हैं तो दिक्कत मत लो, तुमको कॉल आएगा साउथ कैंपस के बढ़िया वाले कॉलेज से, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से तुमको 530 नंबर में भी कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी को तो आपको 480 नंबर से साउथ कैंपस से कॉल आना ही आना है। और आप एसटी कैटेगरी से आपको 380 नंबर पे भी कॉल आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं मैंने सेफ स्कोर बताया है, ये नहीं बताया कि सब बस 500 जिनके 550 है उससे नीचे वाले नंबर को मिलेगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लास्ट में 300 वाले बच्चों को भी साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस से कॉल आएगा, लेकिन ये सेफ स्कोर वाले बच्चे एकदम सेफ हो जाएं कि तुम्हारा तो कोई एडमिशन नहीं रोक सकता दिल्ली विश्वविद्यालय में। लास्ट में कट ऑफ कितनी कम जाती है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, वीडियो का अंत तक वेट करो, ठीक है। लास्ट है जो सबसे ज्यादा कम डिमांडेड होता है वो होता है ऑफ कैंपस। तो वहां अगर आप जनरल आपके 420 नंबर आए तो आपको वहां पर एडमिशन हो जाएगा। आपके ओबीसी हो तो आपके 380 नंबर आए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी हो तो 300 में भी हो जाएगा, और एसटी आपके हैं तो आपको 250 नंबर में भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और ये 800 में बता रहा हूं, टोटल में 800 में से बता रहे थे बातें, है ना। तो सर अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए सर अगर 800 में से आपके मिनिमम, मैं बताऊं सेफ स्कोर की बात करूं, जहां पे आपको कोई अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, साथ में आपके मनपसंद सब्जेक्ट भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 नंबर भी है ना और तुमको मान लो पाली ऑनर्स लेना है तो तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, 50 नंबर में भी ये हो जाएगा। लेकिन मान लो तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ठीक ठाक कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, तो एटलीस्ट अगर आपके आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके अगर 450 प्लस मार्क्स हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आएगा। ये आपका सेफ स्कोर है, तुमको यहां तक आएगा ही आएगा। पहले राउंड में कट ऑफ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही थर्ड या फोर्थ राउंड आएगी तुमको कॉल आएगा। ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं। और ये मैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ऑफ कैंपस नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अगर आपके पास इतने हैं तो नॉर्थ साउथ ऑफ में से किसी ना किसी एक को तुमको कॉल आएगा, ठीक है। बाकी मैंने नॉर्थ साउथ और ऑफ कैंपस तीनों को अलग अलग भी बता दिया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो अगर आपके मार्क्स 400 प्लस हैं या 380 भी मान लो, है ना, तो आप मान लो आपको तीनों में से किसी ने एक जगह से कॉल आएगा ही आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, और तुमको अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक ठाक कॉलेज भी मिलेगा। एससी कैटेगरी अगर आपके मार्क्स 350 या 300 के बीच में भी है तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉल लेटर आएगा ही आएगा, दिक्कत मत लो। एसटी कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे एससी था ये ओबीसी था, है ना। तो आप लोगों के अगर मार्क्स 250 या 200 भी हैं तो तुम लोगों को दिक्कत मतलब तुम लोगों को कॉल लेटर आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय से, बढ़िया कॉलेज तुम लोगों को भी मिलेगा और अच्छे सब्जेक्ट तुम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। ये एकदम सेफ स्कोर है। अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो पूरा दिन यूट्यूब में भटकती आत्मा जैसे यहाँ वहां मत बकते रहा करो कि लाइव सेशन में हर जगह जाके कमेंट करते सर मेरे इतने मार्क्स आए। 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे। सबसे बेस्ट काम क्या है, अगर आपके मार्क्स इतने स्कोर में आते हैं आराम से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बैठो, 10 या 5 दिन में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली लिस्ट आ जाएगी। जितने लोग अपना कट ऑफ प्रेडिक्शन कट ऑफ एनालिसिस बना के बैठे धराशाही हो जाएगा उनका प्रेडिक्शन। तुम लोग बस 10 दिन अपना ठंडक बना के रखो। और मेरी तरफ से बेस्ट मैं चीज ये कहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर इतने मार्क्स है आप एकदम सेफ साइड हो, तुमको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने सभी अलग एकदम बांट के बता दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ऑफ कैंपस से बटा हुआ है। नॉर्थ कैंपस सबसे ज्यादा डिमांडेड है। अगर आपके मार्क्स नॉर्थ कैंपस में इतने आ रहे हैं तो तुमको एक बहुत बढ़िया कॉलेज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। अगर साउथ कैंपस तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो साउथ कैंपस का बहुत बेहतरीन कॉलेज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे ऑफ कैंपस में तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एक बहुत बेहतरीन तुम्हारे लिए कॉलेज इंतजार कर रहा है। और अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं 450 या 400 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके जनरल में, तुम दिक्कत मत लो, ये आपका सेफ स्कोर है, तुमको कॉल आएगा ही आएगा। बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम में तुमको अच्छा कॉल आएगा। और मैं कहूंगा थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना, लास्ट लास्ट में जब मॉपअप राउंड और लास्ट कट ऑफ उठेगी ना तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छे से जंप कर जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं लेकिन बाद में उनको कुछ, पहली बात तो 50% बच्चे प्रेफरेंस गलत भर देते हैं, फिर कुछ और गलती करते हैं। कई बच्चे एडमिशन लेकर यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय आते नहीं, कई बच्चे 3 जगह सीटें फंसा लेते हैं, फिर एक जगह उनको अपनी सीट कैंसिल करते हैं। तो इस तरह करके लास्ट में बहुत सीटें खाली होती तब कट ऑफ बहुत तेजी से डाउन जाता है। अब ये होगा सर सेफ स्कोर। अब सर इससे भी कट ऑफ क्या बहुत डाउन जाता है? बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, इससे कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। इसका एक छोटा सा प्रूफ आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन इसकी बातें अपन अलग वीडियो में करेंगे। देखो मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ये मॉपअप राउंड का मैंने वो निकाल के रखा हुआ है, क्या कहते हैं डाटा निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आचार्य नारायण देव जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जगह खाली रह गई थी लास्ट ईयर। सोचो फिजिक्स जैसी जगह खाली रह गई आचार्य नारायण देव में, फिजिक्स जैसी जगह, जब केमिस्ट्री जैसी जगह। और पता है नंबर इनमें कितने, बहुत कम कम नंबर में एडमिशन हुआ है। लास्ट में 100 नंबर 150 नंबर में फिजिक्स बीएससी में एडमिशन हो गया। सेम देखो बीए में भी जगह खाली है। देखो बीए प्रोग्राम में हिंदी में, संस्कृत में, आपके सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, हिंदी में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, ज्योग्राफी में, फूड टेक्नोलॉजी में, मतलब कितनी जगह खाली है। आप देखो पॉलिटिकल साइंस में खाली है, होम साइंस में खाली है, हिंदी में खाली है, ज्योग्राफी में खाली है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री में खाली है आदित्य महाविद्यालय में, और ऐसी लिस्ट बढ़ती ही चली जाती है। तो जो मैंने सेफ स्कोर बताया तुम लोग तो टेंशन लो ही मत, तुम्हारा अच्छा कॉलेज आएगा और तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर उससे भी कम मार्क्स है तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसका सामने मैं प्रूफ लेके बैठा हूं, ये मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का ऑफिशियल कॉल लेटर, ठीक है।
इंतजार करना। अब आपको थर्ड चीज जो बतानी थी, थर्ड चीज, हाँ एलिजिबिलिटी मैंने बता दी आपको, और ये बता दिया। चलो ठीक है, तो ये बस आज के बस इतनी ही बातें थी। तो अब कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन एनालिसिस मत देखो, मैंने सेफ स्कोर बता दिया है, और इतना आपके मार्क्स में आते हैं तो आप लोगों का बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। अगला वीडियो मेरा आएगा कि टॉप कॉलेज कट ऑफ कितनी रहेगी, और उसके बाद मेरा वीडियो आएगा कि मॉप अप राउंड में कितनी कम जा सकती है कट ऑफ। मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर इतने मार्क्स हैं तो एडमिशन कंफर्म है, इतने अच्छे मार्क्स है तो टॉप कॉलेज कंफर्म है, और मिनिमम कितने मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। अगले दो वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी के ऊपर आएंगे, बीए के ऊपर। लेकिन उन सबसे पहले आप ज्वाइन सीयूटी स्टेशन का हमारा व्हाट्सअप चैनल का हेल्प डेस्क लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि बच्चे जी भर फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। और लगभग आप देख सकते हो व्हाट्सएप चैनल में 762 बच्चे, 762 बच्चे जुड़ चुके हैं। और इसी से हमको डाटा पता लगता है, क्योंकि हमने सबसे गूगल फॉर्म भराया था और हमको पूरा डाटा पता लगा। तो हमको पता लगा कि भैया ये जो कट ऑफ प्रोटेक्शन जो भी निकल रही है ना, ये कुछ भी काम की नहीं होने वाली, सब धराशायी होंगी। ठीक है, एक दो लोग सही बता रहे हैं, पर बाकी लोग कुछ भी सब गलत बता रहे हैं, है ना। तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं। और यहाँ मैंने आज ही बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीजें शेयर की हैं। तो आप लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, एक और चीज, आपको किसी और चीज के ऊपर वीडियो चाहिए कि सर आप BA LLB BSc BCom के टॉप 10 कॉलेजेस, या इसमें कितने कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा, इसका वीडियो बना दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं ये नहीं कहता कि मैं 1 घंटे में तुरंत वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अच्छे से रिसर्च करके, जैसा मैंने इसके वीडियो में समझाया था, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, यहाँ वहाँ दिमाग मत भटकाओ, टेंशन मत लो। सेफ स्कोर आपको जो बता दिया, आप उस कैटेगरी में आते हो, उतने मार्क्स आपके हैं, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है।